नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। बैंकों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पश्चिमी सिंहभूम जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 2 दिन के हड़ताल का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे व्यापार सहित अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस हड़ताल को लेकर जहां बैंक कर्मी पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, वहीं इस हड़ताल को कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। जिले के सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी बैंक आज से 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिससे व्यापार समेत अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बैंक कर्मियों का मानना है कि बैंकों के निजीकरण से न सिर्फ बैंक कर्मियों का अहित होगा, बल्कि आम लोगों का भी इससे भला नहीं हो सकता है। बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दी जा रही सेवाएं व्यावसायिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं, और यदि निजीकरण हो गया तो निजी बैंक सामाजिक सरोकार से दूर हटकर मुनाफा के आधार पर अपनी सेवाएं देंगे, जो आम लोगों के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। 15 और 16 मार्च को निजीकरण के विरुद्ध हमारा 2 दिवसीय हड़ताल है। आज हड़ताल का प्रारंभिक दिन है। निजीकरण के चलते बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बैंक के स्टाफ्स को भी, जो कि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र बैंकों के अंतर्गत आते हैं, और जो कस्टमर्स हैं, जो आम जो ग्राहक है, उनको ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन है वो देहाती क्षेत्रों में रहते हैं। तो क्योंकि देहाती क्षेत्रों में बैंक जो है वो सोशल बैंकिंग करती है, और इसी कारण जो है वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा नहीं होता, और जब प्राइवेट हो जाएगा तो मुनाफेखोरी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो सोशल बैंकिंग है उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। तो इसी के चलते जो है बैंक्स जो रहेंगे देहाती क्षेत्रों में मैक्सिमम वो बंद हो जाएंगे, और वहाँ के ग्राहक जो है बैंकिंग सेवा से वंचित रह जाएंगे। बैंक कर्मचारी यूनियन का कहना है कि केंद्र सरकार निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेच रही है। यह देश के लिए बहुत घातक होगा। आम जनता को भी कर्मचारी यूनियनों का सहयोग करते हुए सरकार पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि सरकार के फैसले का असर बैंकों के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ेगा। 2 दिन का हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों ने आज चाईबासा शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बैंकों की निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैंकों की निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बैंकों का निजीकरण वापस लो, वापस लो। बैंकों का निजीकरण वापस लो, वापस लो। जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये केंद्र सरकार का जो जन विरोधी केंद्र आर्थिक नीति है, बैंकिंग नीति है, उसी के खिलाफ है। अभी सरकार जो भी देश का बहुमूल्य संपत्ति बेच रही है निजीकरण के नाम से, हम यही देश के जनता से अपील करते हैं कि हम लोग का जो भी ये 2 दिवसीय हड़ताल है, इसका आप लोग भी समर्थन करें, और ये जो भी नीति लागू कर रहा है इसको विड्रॉ करने के लिए दबाव बनाएं। जमशेदपुर में अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। उनके मन में पुलिस को लेकर जरा भी भय नहीं है, तभी तो सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। जमशेदपुर शहर के बिस्टीपुर थाना क्षेत्र के धातकीडीह में दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। जिस दौरान अपराधी घटना को अंजाम दे रहे थे, उनकी सारी करतूत सामने की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक युवक को बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट हाथापाई की गई, फिर कुर्ता पाजामा पहने एक युवक ने ताबड़तोड़ कई बार चाकू से हमला किया। लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों के मन में कोई भय दिखाई नहीं दे रहा था। चाकू से युवक को बुरी तरह घायल करके अपराधी मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। घायल युवक को टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, कल की घटना है ये। वो समीम नाम के लड़के को 2 लड़का, वो मिस्टर और उसका भाई जो आदिपुर का रहने वाला है, वो घर से बुला करके रेडियो मैदान लाया और उसको चाकू
से स्टेपिंग किया, उसको तत्काल TMH में भर्ती कराया गया और वहाँ इलाजरत है। इसमें एक लड़का फकीरा उर्फ भोलू का नाम आ रहा है, उसी ने इस दोनों को बुलाया था आदित्यपुर से। जो लड़का आदित्यपुर करने वाला है मिस्टर और उसका भाई, उसको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जल्द बाकी दोनों भी पकड़े जाएंगे। महावीर मंडल की बैठक महावीर मंडल के अध्यक्ष दिलीप साव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 4 अप्रैल को महावीर मंडल चाईबासा का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। निर्णय हुआ कि अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष के 4 पदों, महामंत्री का 1 पद, मंत्री के 4 पदों, कोषाध्यक्ष के 1 पद, प्रेस प्रवक्ता के 1 पद समेत कार्यकारिणी के 10 पदों का चुनाव सर्वसम्मति से कराने का प्रयास किया जाएगा। सर्वसम्मति नहीं बनने की स्थिति में गुप्त मतदान द्वारा सभी पदों का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में अखाड़े के अध्यक्ष एवं महामंत्री को ही मतदान करने का अधिकार होगा। 2 अप्रैल तक सभी अखाड़ों का चुनाव हर हाल में करा लिया जाएगा ताकि चुनाव होने की स्थिति में सभी अखाड़ों के अध्यक्ष एवं महामंत्री अपने अपने मतों का प्रयोग कर सके। अखाड़ों के चुनाव की जिम्मेदारी महावीर मंडल के संरक्षक एवं पदाधिकारियों को सौंपी गई है। SLMW के तत्वावधान में महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महामारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए सभी विद्यालयों में MHM लैब बनाने पर जोर दिया गया। मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर के सभागार में महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला में चक्रधरपुर अनुमंडल के 59 शिक्षक मौजूद थे। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला प्रबंधक नीरज कुमार सिन्हा और यूनिसेफ के जिला प्रबंधक अमर राठौर ने महामारी स्वच्छता पर विशेष रूप से किशोरियों को इस संबंध में सही जानकारी देने के लिए कहा। साथ ही ठोस और तरल कचरा का सही निष्पादन करना और स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के सभी 39 इंडिकेटर पर भी चर्चा करते हुए अपने स्तर से रेटिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। विधानसभा में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त समेत अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को आवंटित राशि की भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। सोमवार को विधानसभा के शून्यकाल में उठाए गए प्रश्न में कहा कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद का वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17 जिलों में 13 जिलों का आवंटित राशि 1 सप्ताह के अंदर निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड द्वारा 8 फरवरी 2012 को प्रेषित पत्र के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और डायबिटिक क्लिनिक की ओर से सूर्या मेडिकल में निशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 120 लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। शिविर का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक ने फीता काटकर किया। शिविर के उद्घाटन के मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष डोमा मिंज, चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश मौजूद थे। उन्होंने भी शिविर का लाभ उठाया। शिविर में ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, LFT, लिपिड प्रोफाइल, बोन डेंसिटी और नस से संबंधित समस्याओं की जांच की गई। चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में DR शाह फाउंडेशन द्वारा उन लोगों को पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से प्याऊ का निर्माण कराया गया है जो पिछले कई सालों से निरंतर लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। वर्तमान में सदर अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य करा रहे सम्मेलन द्वारा पाइप लगाकर वहां से निर्माण कार्य के लिए पानी लिया जाता है, जिसके कारण मरीजों और राहगीरों को पीने के पानी के लिए असुविधा हो रही है। प्याऊ का संचालन कर रही संस्था युवा मित्र मंडल की ओर से सिविल सर्जन को पत्र लिखकर प्याऊ को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। युवा मित्र मंडल की ओर से सिविल सर्जन से आग्रह किया गया है कि अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य में यह ध्यान रखा जाए कि प्याऊ में किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। जोहार ट्रस्ट नादुम तुरामडी जमशेदपुर की ओर से 27-28 मार्च को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर जोहार ट्रस्ट के संस्थापक पिंटू चाकू की अध्यक्षता में बैठक हुई।
तांबो चौक में हुई बैठक में माघी पर्व के अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देते हुए समाज के लोगों को वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ के राज्यों से प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पारालीगल वॉलेंटियर हेमराज निषाद और उदय शंकर प्रसाद द्वारा नाकाहासा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण कानून से ग्रामीणों को बताया गया कि वह जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता कमीशन एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब भी कोई उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है और उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब खरीदारी करते हैं तो उसका बिल जरूर अपने पास रखें। चाईबासा सदर प्रखंड के आदिवासी हो समाज युवा महासभा, नारा मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट, बिरसा युवा सेवा समिति और प्रबंध एनजीओ की ओर से पशुपालन गोष्ठी और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशु चिकित्सक डॉक्टर बबलू सुंडी द्वारा 100 से ज्यादा पशु पक्षियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों एवं उनके रोकथाम और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही कीटनाशक और दवाइयों का वितरण किया गया। पशुपालन के जरिए आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने किसानों को पारंपरिक पशुपालन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जिला भाजपा कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दुर्गावती बोयपाई ने किया। इस मौके पर महिला मोर्चा प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी लक्खी सिंह, कुल्हान प्रभारी सुमन बिरवा, पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति, विधायक पुत्कर हेम्ब्रम, सरायकेला खरसवां जिला संगठन प्रभारी जेबी तुबिद मौजूद थे। कार्यक्रम में कोरोना काल में सेवा कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य की सरकार महिलाओं के सम्मान की चिंता भूल चुकी है। उन्होंने हेमंत सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर कई तीखे हमले किए। जेबी तुबिद ने कहा कि इस समय महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। वर्तमान में देश का ऐसा कोई पद नहीं जिस पर महिला पद स्थापित ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।